कालिदास ने सारा सोना गुप्त गुफा में छुपा दिया था। महल का सारा सोना गायब था। थूंग थूंग राज गुस्से से गरजा, कालिदास अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। कालिदास को पता था कि थूंग थूंग राज अपना सोना लेने वापस आएगा, इसलिए उसने चाल चली। उसने आधा सोना नदी के किनारे छुपा दिया ताकि अगर गुफा पकड़ी जाए तो सब कुछ उसके हाथ से ना जाए। लेकिन उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। उधर राई स्टार अकेला बैठा सोच रहा था, अगर ये सारा सोना मेरे पास होता तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता। उस रात राई स्टार चुपके से गुफा में पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी सांसें तेज हो गईं। चारों तरफ सोना ही सोना था। वह धीरे से मुस्कुराया, कालिदास तूने मेहनत की, लेकिन अब ये सब मेरा है। उसने जल्दी जल्दी सारा सोना उठाया, एक भी टुकड़ा पीछे नहीं छोड़ा और बिना समय गंवाए वहाँ से निकल गया। समुंदर की तरफ भाग गया। उधर अगली सुबह कालिदास गुफा में वापस आया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा वह जम गया। गुफा पूरी खाली थी। उसकी आंखें फटी रह गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके हाथ कांपने लगे। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा और अगले ही पल उसे समझ आ गया। राई स्टार वह गुस्से में पागल हो गया। तुरंत वहाँ से भागा सीधे नदी के किनारे जहाँ उसने आधा सोना छुपाया था। वह जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगा, लेकिन उसका दिल बैठ गया। वहाँ भी कुछ नहीं था। अब कालिदास के पास कुछ भी नहीं बचा था, न गुफा का सोना न नदी किनारे वाला। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, खत्म हो गया। कालिदास का शरीर कांप उठा। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और सामने था थुंग थुंग राज। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। कालिदास कुछ बोल नहीं पाया। थुंग थुंग राज धीरे से बोला, तू सोच रहा था तू बच जाएगा। कालिदास जमीन पर गिर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय राई स्टार समुंदर की तरफ भाग चुका था। उसके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा था।